हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपना बीएससी नर्सिंग का सिलेबस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सेमेस्टर वाइज जो आपका सिलेबस है उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपकी अब क्लासेस लगेंगी तो आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में है क्या क्या। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस तरीके से अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अपना फ़ोन लेना है, फिर आपको गूगल को ओपन कर लेना है, उस पर आपको टाइप करना है INC रिवाइज्ड बीएससी नर्सिंग सिलेबस PDF डाउनलोड लिख सकते हैं, या फिर इतना ही लिखेंगे तो भी आ जाएगा। तो ये जो पहली लिंक दिख रही है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा था, तो डाउनलोड किया है तो ये डाउनलोड हो चुका है। अब इसको अपन ओपन करके देख लेंगे। तो ये मैं ओपन करके देख लेती हूँ। तो ये देखिए आपका सिलेबस डाउनलोड हो चुका है। तो आप भी इस तरीके से अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके, किस सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट हैं। और इसमें ये भी बताया है कि आपका एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा, किस मतलब सारा कुछ इसमें दिया है। तो आप इसको डाउनलोड करके आराम से देख सकते हैं। इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ कि कहाँ पे दिया हुआ है आपका। ये देखिए, ये आपका यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। ये यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, आपके सेमेस्टर बताए हैं। तो यहाँ पे आपके पूरे सेमेस्टर दिए हैं, पूरे 8 सेमेस्टर हैं, जिसमें से फर्स्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। जनरल साइंस है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश है, अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी है, नर्सिंग फाउंडेशन है। इसी तरीके से आपके सेकंड सेमेस्टर में भी आपके सब्जेक्ट ये दिए गए हैं, और मतलब सारे जो सेमेस्टर हैं उसमें आपके सब्जेक्ट यहाँ पे बताए गए हैं। आप खुद यहाँ पे रीड करके देख सकते हैं कि क्या क्या आपके हैं। फिर इसके बाद नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें भी आपके वही बताएं सेमेस्टर वाइज क्या क्या है। फिर इसमें आपका एग्ज़ाम का भी बताया हुआ है। ये बताया है कि कितने आवर में ये कंप्लीट होने हैं आपके। तो अब मैं आपको उसका बता देती हूँ एग्ज़ाम का। तो देखिए यहाँ पे सेमेस्टर वाइज आपका एग्ज़ाम का है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ पे बताया गया है कि जो सब्जेक्ट हैं उसमें जनरल साइंस है तो आपका इंटरनल उसमें रहेंगे नंबर 25 मार्क्स, और कॉलेज लेवल पे जो एग्ज़ाम होगा उसके रहेंगे 25 मार्क्स, और 1 आवर का ये रहेगा, और टोटल इसमें 50 मार्क्स रहेंगे। इसी तरीके से और सब्जेक्ट बताया, इंग्लिश का बताया गया है कि ये भी कॉलेज मतलब कॉलेज में जो कॉलेज लेवल पे एग्ज़ाम होगा, और इंटरनल मार्क्स इसमें 25 हैं। और जो यूनिवर्सिटी के आपके एग्ज़ाम है उसमें आपका दिया गया है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सोशल अप्लाइड सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी, और नर्सिंग फाउंडेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस है आपका, मतलब कि जो आपके सब्जेक्ट बताए थे मैंने उनमें आपका क्या क्या है, क्या क्या मतलब रहेगा आपका सिलेबस। तो वही है। तो सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट था वो आपका था जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में आपकी रहने वाली है फिजिक्स। फिर फिजिक्स के अंदर ये टॉपिक दिए हैं आपके फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, फिजिकल वर्ल्ड यूनिट एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मतलब ये फिजिक्स के टॉपिक हैं सारे। फिर इसके बाद आपके इसके अंदर ही जनरल साइंस के अंदर केमिस्ट्री है। फिर उसके टॉपिक हैं क्या क्या वो आप देख सकते हैं। बायोलॉजी भी है इसी के अंदर, तो ये बायोलॉजी के टॉपिक हैं। फिर उसके बाद आपका आता है इंग्लिश। तो इंग्लिश में भी आपका बताया गया है कि सिलेबस में क्या क्या है। तो कम्युनिकेशन है, फिर इंट्रोडक्शन टू LSRGW है, L से लिसनिंग है, S से स्पीकिंग है, R से रीडिंग है, G से ग्रामर है, और W से राइटिंग राइटिंग है। तो ये और फिर इसके अंदर और है अटेंटिव लिसनिंग, स्पीकिंग, इफेक्टिव कन्वर्सेशन, इसके सब टॉपिक भी हैं। तो ये सब आप खुद से रीड कर लें। फिर रीडिंग के अंदर ये सब आएंगे आपके सब टॉपिक। राइटिंग स्किल में ये नोट मेकिंग वगैरह, समराइजिंग
और ये सब लेटर राइटिंग वगैरह आएंगी, रिपोर्ट राइटिंग। तो ये सब आप खुद देख लें कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है। फिर एनाटॉमी आपका ये 3rd सब्जेक्ट है, तो इसमें भी आपका ये है, ये एनाटॉमिकल टर्म्स वगैरह हैं, पहले में मूवमेंट वगैरह हैं और एनाटॉमिकल प्लेन्स के बारे में बताया है। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके अंदर भी आपके टॉपिक हैं। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा, सर्कुलेटरी लिम्फेटिक सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब जितने भी सिस्टम है सारे सिस्टम इसमें आ जाएंगे एनाटॉमी में। मस्कुलर सिस्टम, रीनल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो बात करते हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी की, तो इसके अंदर भी वही सब्जेक्ट रहेंगे, लेकिन इसमें फिजियोलॉजी देखते हैं, मतलब कि जो सिस्टम है वो सारे रहेंगे। उसमें एनाटॉमी देख रहे थे, इसमें अपन उनका फंक्शन देखेंगे। तो अब उसके मतलब ये सारे सिस्टम आ जाएंगे, तो इनको आप खुद देख लेना। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना है आपको डाउनलोड। फिर इसके अलावा आपका ये सब्जेक्ट है अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, तो इसका भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कंटेंट है ना, उसमें आपका ये क्या क्या सिलेबस है वो है, सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक हैं आपके वो बताए हैं, तो आप देख लें। यहाँ पर इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, नेचर ऑफ, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, सिग्निफिकेंस सोशल स्ट्रक्चर, ये उसके मतलब आपकी यूनिट रहने वाली हैं। कल्चर, इसके अंदर टॉपिक हैं आपके मैरिज एंड फैमिली, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये सब सोशोलॉजी के हैं। फिर इसके बाद आपका आता है साइकोलॉजी का, तो ये साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन वगैरह है, और इसमें बिहेवियर, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर इंट्रोडक्शन है। ये सब आपकी यूनिट है और यूनिट के अंदर आपके टॉपिक आ जाएंगे। तो ये आप देख लें, पर्सनालिटी, कॉग्निटिव प्रोसेस, ये सब आपके साइकोलॉजी के चल रहे हैं, जितने भी हैं ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने जूम कर दिया है। सेल्फ एम्पावरमेंट, फिर इसके बाद ये नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट है आपका। तो ये आप खुद देख लें, जो कंटेंट दिया है ना उसमें आपके जो भी टॉपिक हैं, मतलब कि आपका जो क्या क्या टॉपिक हैं सिलेबस के अंदर, मतलब सब्जेक्ट जो है उसके अंदर क्या क्या टॉपिक हैं, क्या क्या यूनिट हैं, ये सब इसमें बताया गया है, तो आप देख लें। आई होप अब आप डाउनलोड करना आपको आ गया होगा कि किस तरीके से आपको करना है। ये यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पे आपका आ गया 2nd सेमेस्टर, तो अभी आपका 1st सेमेस्टर है, तो ये सब मैंने आपको बता दिया है, तो आप देख लें अपना। तो अगर आपने अभी तक अपना सिलेबस डाउनलोड नहीं किया, तो आप भी जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आप भी जाके डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मतलब आपको पता रहेगा कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, तो आपको पढ़ने में भी इजी होगा, और फिर आपको मतलब आगे दिक्कत नहीं आएगी कि कन्फ्यूजन नहीं होगी कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। जब सिलेबस आपके पास होगा तो आपको पता होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आप अच्छे से स्टडी अपनी कर पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।